बचपन से हम लोग भूत पिशाच और प्रेत आत्माओं के बारे में सुनते हुए आए हैं, फिर चाहे वो एक सच्ची घटना हो या फिर कोई कहानी। लेकिन इन सभी बातों में एक बात तो कॉमन होती है कि इनमें भूत पिशाच को बहुत ही डरावना और भयानक दिखाया जाता है, जो कि सच भी है। एक तरफ लोगों का मानना है कि भूत पिशाच जैसी चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, तो दूसरी ओर लोगों का कहना है कि भूत पिशाच नामक कोई भी एनर्जी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। वैसे आप लोगों का क्या मानना है, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप भूत में बिलीव करते हो या फिर नहीं। और जब हम लोग बचपन से इन सभी के बारे में सुनते हुए आए हैं, तो कभी ना कभी आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा मेरी तरह कि इन सभी एंटिटीज़ में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सी एंटिटी होती है। तो आज हम बात करेंगे बेताल, ब्रह्म राक्षस, पिशाच, भूत और प्रेत के बारे में। बेताल एक डीमन होते हैं और ये कोई ऐसे वैसे डीमन नहीं, ये सबसे पावरफुल डीमंस में से एक होते हैं। अगर आपको नहीं पता कि डीमंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं आपके लिए एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा और डीमंस के बारे में पूरी क्लैरिटी दे दूंगा। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। ये आत्मा मृत्यु और मोक्ष के बीच हमेशा हमेशा के लिए फंस कर रह जाती है और ये अनंत काल तक की जीवित रह सकते हैं। इनकी कोई भी एज लिमिट नहीं होती और ये किसी भी व्यक्ति का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, ये पूरी कायनात का फ्यूचर देख सकते हैं। हम मनुष्य तीसरे आयाम में जीते हैं, थर्ड डायमेंशन में, और ये हमसे ऊपर वाले आयाम में जीते हैं और किसी भी आयाम में ये बहुत आसानी से आ जा सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बेताल एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बेताल एक नेगेटिव एनर्जी होती है। पर न जाने कितनी दंत कथाओं में ये लिखा हुआ है कि बेताल ना ही तो पॉजिटिव होते हैं और ना ही तो नेगेटिव होते हैं। पर अगर इनके आयाम में कोई भी छेड़खानी करता है तो ये रुष्ट हो जाते हैं, और अगर ये रुष्ट हो गए तो उस इंसान को बेताल से बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और अगर आप सुनना चाहते हो एक सच्ची बेताल की डरावनी घटना, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो जाओ फटाफट से फॉलो कर लो जाकर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रह्म राक्षस बेसिकली ये बेताल से नीचे कैटेगरी में आते हैं। ये बेताल से थोड़े से कम पावरफुल होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हें हल्के में ले लो। ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इसका अंदाज़ा आपको आगे वीडियो में लग जाएगा। इनका रूप बेहद भयानक होता है और इनकी काया में बड़े बड़े शारीरिक और मानसिक रूपों का संयोजन होता है। बेसिकली ये एक स्कॉलर पंडित होते हैं। स्कॉलर पंडित का मतलब बहुत ज़्यादा विद्वान पंडित। इनको सारे वेदों का ज्ञान होता है, सारे मंत्र श्लोक कंठस्थ होते हैं। तो अगर किसी के भी घर में ब्रह्म राक्षस का निवास है और वो इंसान अगर ये सोच रहा है कि वो ब्रह्म राक्षस को मंत्रों के दम पर या फिर तंत्र के दम पर बाहर निकाल सकता है, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। क्योंकि अगर आप जो भी मंत्र पढ़ोगे या फिर जो भी श्लोक पढ़ोगे, ब्रह्म राक्षस वो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा लय में पढ़ सकता है। तो फिर ये तो आपके लिए बिल्कुल ही गलत साबित हो सकता है। और मेरे ख्याल से अब आपको यहाँ पर से पता चल रहा होगा कि ब्रह्म राक्षस कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। कई बार कहा जाता है कि जनेऊ धारण करते टाइम किसी की अगर मौत हो जाती है तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है, या फिर किसी स्कॉलर पंडित की इच्छा रह जाती है या फिर कोई अनटाइमली डेथ हो जाती है तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। अगर वो किसी इंसान के पीछे पड़ गए तो दुनिया की कोई भी ताकत उस इंसान को नहीं बचा सकती। तंत्र मंत्र की शक्ति से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। वैसे तो वो बिना बात के किसी को परेशान नहीं करते और कहा जाता है जनरली वो पीपल के पेड़ पर रहते हैं। और ऐसा कहते हैं हिंदू पुराणों में कि पीपल के पेड़ में ब्रह्मा जी का भी निवास होता है। अगर कोई पीपल का पेड़ नीचे से हरा भरा और ऊपर से सूख रहा है, दैट मीन्स उसमें ब्रह्म राक्षस का निवास है। और अगर कोई पीपल का पेड़ नीचे से सूखा है और ऊपर से हरा भरा है तो उसमें ब्रह्मा जी का निवास ऐसा कहा जाता है। और अगर कोई पीपल का पेड़ ऊपर नीचे दोनों एक समान है, दैट मीन्स वो एक नॉर्मल पेड़ है। पिशाच ये ब्रह्म राक्षस से नीचे कैटेगरी में आता है। कहा जाता है कि ये मरे हुए लोगों का रूप धारण करते हैं। पिशाचों की कहानियां भारतीय संस्कृति में बहुत प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों में पिशाच अक्सर अदृश्य रूप में लोगों को परेशान करते हैं और उन्हें डराते हैं, उन्हें बीमार करते हैं और एक समय के बाद उस इंसान को पागल कर देते हैं। ये जिस पर भी सवार होते हैं वह इंसान हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, गंदगी पसंद करता है और हमेशा भूखा महसूस करता है। पुराणों में पिशाच को मांसभक्षी एवं रक्तपान करने वाला बताया गया है और पिशाचों को ही हमारे धर्म ग्रंथों में निशाचर कहा गया है। ये किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। हालांकि इसी नाम से पिशाच और पिशाचिनियां भी होती हैं, जिनकी साधनाओं का भी प्रचलन है। कर्ण पिशाचिनी, काम पिशाचिनी आदि का उल्लेख हमें तंत्र की किताबों में मिलता है। पर कहीं आप लोग इनकी साधना करने के लिए बिल्कुल मत बैठ जाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और अगर आपने साधना कर भी ली तो उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसे ट्राई करने की भी भूल बिल्कुल भी मत करना।
आई एम श्योर आपने वैम्पायर का नाम तो ज़रूर सुना होगा। रियल लाइफ में पिशाच को ही वैम्पायर कहा जाता है। ऑलमोस्ट आप में से सभी लोगों को ये लगता होगा कि पिशाच बहुत ज़्यादा घिनौने, डरावने और भयानक होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईयर 1819 में जॉन पॉलिडोर ने अपनी किताब द वैम्पायर में पिशाचों को बेहद आकर्षक और शालीन स्वरूप को चित्रित किया। और पिशाच अक्सर ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शांत हो, जैसे जंगल, गुफा और पुराने भवन। अब उससे नीचे आ जाते हैं भूत पर। भूत को आत्मा के अस्तित्व का परिमाण माना जाता है। ये अधिकतर अदृश्य होते हैं और इंसानों को अनजाने में दिखाई देते हैं। भारतीय लोक कथाओं में भूतों की कहानियाँ बहुत रोचक होती हैं। ये कहानियाँ रहस्यमयी, डरावनी और शिक्षाप्रद होती हैं और हमें भूतों की दुनिया में ले जाती हैं। वैसे तो हर इंसान को पता होगा कि भूत क्या होते हैं, लेकिन अगर फिर भी बहुत सरल शब्दों में कहा जाए तो भूत मतलब मरे हुए इंसान की वो एनर्जी होती है जो कि फिजिकल बॉडी ख़त्म होने के बाद भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है और हमें अपनी प्रेजेंस किसी न किसी तरीके से फील कराती है। माना जाता है कि वे अपर लोक में रहते हैं, जहां उन्हें अपने कर्मों के मुताबिक जन्म मृत्यु के चक्र का अनुभव करना पड़ता है। कहा जाता है अगर किसी व्यक्ति की अनटाइमली डेथ हो जाती है तब वह भूत बन जाता है, या फिर किसी इंसान की मरने से पहले कोई इच्छा रह जाती है तो वह भूत बनता है और वह जब तक कि भटकता रहता है, जब तक कि वो इच्छा उसकी पूरी नहीं हो जाती। अब आ जाते हैं भूत से भी नीचे प्रेत पर। प्रेत भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक का एक अहम हिस्सा है जो कि इस दुनिया को छोड़ तो गया है पर कहीं ना कहीं अभी भी एग्जिस्ट करता है। माना जाता है कि अपर लोक में रहते हैं जो कि हम नॉर्मल इंसान नहीं देख सकते। कहा जाता है कि प्रेत उस जगह से खाना पसंद करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है या फिर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। प्रेतों के विषय में हमें विश्वास और अविश्वास दोनों ही होते हैं। विभिन्न प्राचीन ग्रंथों और कथाओं में प्रेत का जीवन एवं उनके साथ होने वाले अनुभवों का विवरण मिलता है। पर क्या आप भूत और प्रेत में विश्वास रखते हो? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।